नमस्कार दोस्तों, क्या आप लंबे समय से कमर दर्द के साथ साथ अपने एक या दोनों पैरों में दर्द, झंझनाहट, सुनपन व कमजोरी से परेशान हो, जिसको कि हम साइटिका भी बोलते हैं? तो आज का वीडियो आपके लिए। मैं डॉक्टर सीएल सैन स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल डॉक्टर सैन फिजियो में। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्लेक्शन रिजीम एक्सरसाइजेस, जिनको करने से आपको कमर दर्द के साथ साथ अपने सियाटिका के दर्द में भी आराम मिलेगा। और अगर आप रेगुलरली इन एक्सरसाइजेस को फॉलो करेंगे तो हो सकता है आप बिना ऑपरेशन के अपनी सियाटिका के दर्द को हमेशा के लिए ठीक करने में कामयाब हों। इसलिए मेरी आपको सलाह है कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और एंड तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लें, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट्स हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि फ्लेक्शन रिजीम एक्सरसाइजेस होती क्या है। तो कोई भी एक्सरसाइज या योगा पोज जो हमारी स्पाइन को फ्लेक्स करते हैं, यानी हमारी स्पाइन को मोड़ते हैं, तो इन सभी तरह की एक्सरसाइजेस को हम फ्लेक्शन रिजीम एक्सरसाइज बोलते हैं। जैसे कि चाइल्ड पोज। फ्लेक्शन रिजीम एक्सरसाइज करने से हमारी जो स्पाइन है वो फ्लेक्शन में आती है, जिससे इसके पीछे जो न्यूरल फोरामिन है वो खुलता है, यानी वो ओपन होता है। और इसके जो पीछे फिसेट जॉइंट है, उसका जो कैप्सूल है, उसकी भी स्ट्रेचिंग होती है। साथ ही साथ जो टाइट मसल्स है, टाइट लिगामेंट्स है, उनकी भी स्ट्रेचिंग होती है, जिससे हमारी जो कमर से निकलने वाली जो नर्व्स होती है उन पे जो दबाव आ रहा होता है वो कम होता है, जिससे हमें कमर दर्द के साथ साथ हमारे पैर में दर्द, झंझनाहट व सुनपन में हमें तुरंत आराम महसूस होता है। अब बात करते हैं कि हमें फ्लेक्शन रिजीम एक्सरसाइजेस किस कंडीशन में करनी चाहिए। तो इसको पता करने का एक सिंपल सा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। जब भी हम खड़े होते हैं या खड़े होकर चलते हैं, यानी जब भी हमारी जो स्पाइन है वो एक्सटेंशन में जाती है, तो हमारे कमर दर्द के साथ साथ हमारे पैर का दर्द, झंझनाहट व सुनपन यानी हमारी सियाटिका का जो दर्द है वो बढ़ जाता है। और जब भी हम बैठते हैं या जमीन पे बैठते हैं या आगे की तरफ झुकते हैं, तो हमारी जो स्पाइन है वो फ्लेक्शन में जाती है। तो हमें हमारे दर्द में, हमारे कमर दर्द में, हमारे सियाटिका के दर्द में, हमारे पैर के दर्द में आराम महसूस होता है। तो हमें इस कंडीशन में फ्लेक्शन रिजीम एक्सरसाइज करनी चाहिए। और अगर हमारा जो कमर दर्द है या सियाटिका का जो दर्द है वो 3 माह से ज्यादा पुराना है, या हमें लेटरल कैनाल स्टेनोसिस या सेंट्रल कैनाल स्टेनोसिस की दिक्कत है, तो भी हमें फ्लेक्शन रिजीम एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। अब अगर आप कमर दर्द के साथ साथ सियाटिका के दर्द से परेशान हैं और आपको आपके लक्षणों के आधार पे किस तरह की एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, तो उसके ऊपर ऑलरेडी पहले से हमने एक वीडियो बना रखा है, जिसकी लिंक मैंने ऊपर आई बटन में दे रखी है। आप निश्चित रूप से जाकर उस वीडियो को भी देखें। अब अगर आप कमर दर्द, स्लिप डिस्क या सियाटिका के दर्द से परेशान है, तो मेरी आपको सलाह है कि अपने फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट अवश्य करें, जिससे आपकी जो समस्या है वो प्रॉपर्ली डायग्नोस हो सके और उसके हिसाब से प्रॉपर एक्सरसाइजेस हम सेलेक्ट कर सकें। और अगर आपको मेरे से कंसल्ट करना है तो आप वीडियो कॉल करके 1 to 1 मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं, जिसका नाम मात्र का शुल्क लगता है। अब आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू करते हैं एक्सरसाइजेस। फ्लेक्शन रिजीम एक्सरसाइज में जो सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज आती है फ्रेंड्स, वो आती है पेल्विक रोल पोस्टीरियर। और इस एक्सरसाइज को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस तरीके से दोनों पैरों को इस तरीके से बराबर मोड़ लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, हम हमारी पेट की और हमारी हिप मसल्स की ताकत को लगाते हुए हम हमारी कमर को नीचे दबाएंगे, जिससे हमारे हिप्स है वो हल्के से ऊपर उठ जाएंगे। इस तरीके से होल्ड करना है 1 से 2 सेकंड, देन रिलैक्स। पेट की और हिप की मसल्स को टाइट करते हुए इस तरीके से, इससे हमारी जो कमर है वो नीचे दबेगी और हमारे जो हिप्स है वो हल्के से ऊपर उठ जाएंगे। इस तरीके से फ्रेंड्स ध्यान ये रखना है कि आपको ये एक्सरसाइज नहीं करनी है, ये ब्रीजिंग है, आपको ये वाली करनी है। इस तरीके से आपकी कमर को तो नीचे दबाना है, उससे आपके हिप्स है वो हल्के से ऊपर उठ जाएंगे। इस तरीके से आप इनिशियली इस एक्सरसाइज के 10 रिपीटेशन बढ़ाते हुए 15 और 20 रिपीटेशन तक इस एक्सरसाइज के कर सकते हैं। इसके बाद इसमें सेकंड जो एक्सरसाइज है वो है फ्रेंड्स नी टू चेस्ट एक्सरसाइज। और इस एक्सरसाइज को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम हमारे एक पैर को तो सीधा कर देंगे और दूसरे वाले पैर को इस तरीके से, उसके घुटने को हम इस तरीके से पकड़ लेंगे। अगर आपको घुटने में कोई तकलीफ है तो आप चाहें तो घुटने के नीचे से भी इस तरीके से पकड़ के ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। और अगर आपको तकलीफ नहीं है तो आप इस तरीके से पकड़ के, और फिर हम क्या करेंगे, हम हमारे घुटने को इस तरीके से पूरा चेस्ट पे दबाएंगे। उससे एक अच्छा स्ट्रेच हमें हमारी पीछे बैक में महसूस होगा। होल्ड करना है, 10 काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। इस तरीके से हम 10 रिपीटेशन इस पैर से करेंगे और इसी तरीके से हम
10 रिपीटेशन दूसरे वाले पैर से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 देन रिलैक्स। इसके बाद इसमें थर्ड जो एक्सरसाइज है फ्रेंड्स वो है बोथ नी टू चेस्ट एक्सरसाइज। और उस एक्सरसाइज को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम हमारे दोनों पैरों को इस तरीके से मोड़ लेंगे और फिर हम क्या करेंगे, हम दोनों पैरों को इस तरीके से पकड़ लेंगे। अगर आपको घुटने में कोई तकलीफ है तो आप चाहें तो इस तरीके से नीचे से भी पकड़ के इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। और अगर आपको तकलीफ नहीं है तो आप दोनों घुटनों को इस तरीके से पकड़ लें, फिर एक गहरी सांस लें और जब आप घुटनों को दबाएं तो सांस को बाहर छोड़े, रोकेंगे, 10 काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 देन रिलैक्स। सांस लें, दोनों घुटनों को दबाते हुए सांस को बाहर छोड़े, 10 काउंट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 देन रिलैक्स। फ्रेंड्स इस एक्सरसाइज को हिंदी में पवन मुक्तासन भी बोलते हैं। इसमें ये ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि हम जब हमारे चेस्ट पे दबाएं तो हम हमारी गर्दन को इस तरीके से ऊपर नहीं उठाएं, हम हमारी गर्दन को नीचे रखें, नहीं तो हमारी गर्दन है उसमें स्ट्रेस आ सकता है। होल्ड करेंगे, 10 काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 देन रिलैक्स। इस तरीके से हम 10 रिपीटेशन इस एक्सरसाइज के करेंगे। इसके बाद इसमें अगली जो एक्सरसाइज है वो है नी टू अपोजिट शोल्डर स्ट्रेच। और इस एक्सरसाइज को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम हमारे एक पैर को उठा के इस तरीके से दूसरे वाले पैर पे रख लेंगे और फिर हम उस पैर के घुटने को इस तरीके से हम हमारे अपोजिट शोल्डर की तरफ इस तरीके से दबाएंगे। उससे एक अच्छा खासा स्ट्रेच हमें फील होगा हमारे हिप में। होल्ड करना है, 10 काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 देन रिलैक्स। इस तरीके से हम 10 रिपीटेशन इस पैर से करेंगे और ठीक इसी तरीके से हम 10 रिपीटेशन दूसरे वाले पैर से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 देन रिलैक्स। इस तरीके से 10 रिपीटेशन हम इस एक्सरसाइज को दोनों पैरों से करेंगे। इसके बाद इसमें अगली जो एक्सरसाइज है फ्रेंड्स वो है हैमस्ट्रिंग मसल्स की स्ट्रेचिंग। और उस एक्सरसाइज को करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें जिस भी पैर की हमें स्ट्रेचिंग करनी है उस पैर की थाई को हम इस तरीके से पकड़ लेंगे। फिर हम उस पैर के पंजे को ऊपर उठाते हुए हम हमारे घुटने को धीरे धीरे स्ट्रेच करेंगे। इससे हमें एक अच्छा खासा स्ट्रेच हमारी हैमस्ट्रिंग और काफ मसल्स में महसूस होगा। होल्ड करना है, 10 काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 देन रिलैक्स। इस तरीके से हम 10 रिपीटेशन इस पैर से करेंगे और फिर हम 10 रिपीटेशन दूसरे वाले पैर से भी हम इस तरीके से करेंगे। पंजे को ऊपर उठाएंगे और घुटने को सीधा करेंगे। फ्रेंड्स ध्यान ये रखना है कि जरूरी नहीं कि हमारा घुटना पूरा सीधा हो। जहां तक आपका घुटना कंफर्टेबली सीधा हो सकता है, जितना सीधा हो सकता है वहां तक आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। होल्ड करेंगे, 10 काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 देन रिलैक्स। इस तरीके से हम 10 रिपीटेशन इस एक्सरसाइज के दोनों पैरों से करेंगे। इसके बाद इसमें नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, उस एक्सरसाइज को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस तरीके से क्वाड्रिपोड पोजीशन में आ जाएंगे। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस तरीके से क्वाड्रिपोड पोजीशन में आ जाएंगे। हमारे जो हाथ है वो हमारे कंधे के नीचे रहेंगे और हमारे जो घुटने हैं वो हमारे कूल्हे के जोड़ के नीचे रहेंगे। फिर हम क्या करेंगे, हम हमारी गर्दन को तो नीचे करेंगे और हम हमारी कमर को इस तरीके से ऊपर की तरफ हम्प करेंगे, ऊपर की तरफ इस तरीके से उठाएंगे। होल्ड करेंगे 1 से 2 सेकंड और फिर हम वापस न्यूट्रल पोजीशन में आ जाएंगे। फ्रेंड्स ये फर्स्ट जो एक्सरसाइज हमने पेल्विक रोल पोस्टीरियर एक्सरसाइज की थी, ठीक वैसी ये एक्सरसाइज है, बस फर्क ये है कि हम इसको क्वाड्रिपोड पोजीशन में कर रहे हैं। होल्ड करेंगे 1 से 2 सेकंड और फिर वापस हम न्यूट्रल पोजीशन में आ जाएंगे। हम हमारी गर्दन को तो नीचे करेंगे और हमारी जो पेल्विस है उसको पोस्टीरियरली टिल्ट करेंगे। उससे हमारी जो बैक है वो हम्प हो जाएगी इस तरीके से, इस तरीके से। इस तरीके से आप इस एक्सरसाइज के इनिशियली 10 बढ़ाते हुए 15 और 20 रिपीटेशन तक इस एक्सरसाइज के कर सकते हैं। इसके बाद इसमें नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, उस एक्सरसाइज को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ठीक उसी तरीके से इससे पहले हम एक्सरसाइज कर रहे हैं ठीक उसी तरीके से हम हमारी बैक को हम्प करेंगे और फिर हम धीरे धीरे इस तरीके से पीछे बैठ जाएंगे। इस एक्सरसाइज को हम चाइल्ड पोज एक्सरसाइज बोलते हैं। होल्ड करेंगे, 10 काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 देन रिलैक्स। गर्दन को नीचे करेंगे, हमारी बैक को हम्प करेंगे और धीरे धीरे हम इस तरीके से पूरा पीछे बैठ जाएंगे। होल्ड करेंगे, 10 काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 देन रिलैक्स। इससे भी एक अच्छा खासा स्ट्रेच हमें हमारी बैक में महसूस होगा और इस तरीके से हम 10 रिपीटेशन इस एक्सरसाइज के भी करेंगे।
आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया फ्लेक्शन रिजीम एक्सरसाइजेस को। फ्लेक्शन रिजीम एक्सरसाइजेस क्या होती है, फ्लेक्शन रिजीम एक्सरसाइजेस को हमें किस कंडीशन में करना चाहिए और फ्लेक्शन रिजीम एक्सरसाइजेस कौन कौन सी होती है। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके हर एक सवाल का जवाब देने की। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।